नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल कुर्मी, वैज्ञानिक पौध सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा और आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक नई समस्या उभर कर सामने आ रही है। वह समस्या है टिड्डियों की समस्या। टिड्डियों के कुछ दल जो पाकिस्तान से चले थे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बहुत से जिले जैसे होशंगाबाद और आपका दमोह हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना आदि ज़िले इन टिड्डियों के दल से बहुत प्रभावित हुए हैं और इन टिड्डियों के आक्रमण से वहाँ के उस ज़िले के किसानों के लिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और ये टिड्डियों के दल हमारे अनूपपुर ज़िले में भी आ सकते हैं और इनकी आने की आशंका है। यह हमारे अनूपपुर ज़िले के किसानों के लिए भी आर्थिक क्षति पहुँचा सकते हैं और हमारे वनों के लिए भी इनसे नुकसान होने की आशंका है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह टिड्डी होती क्या है। टिड्डी जो आप धान की खेती करते हैं उस समय जो टिड्डे उभर कर आते हैं, आपने देखा ही होगा, जो धान की फसल के नुकसान पहुंचाते हैं। ये टिड्डियाँ भी आकार में लगभग वैसे ही होती हैं, लेकिन इनका जो रंग होता है, जो धान का टिड्डा है उससे भिन्न चमकीले पीले रंग का होता है और इसकी जो आँखें होती हैं इस पर खड़ी धारियाँ पाई जाती हैं। ये इसके प्रमुख पहचान के प्रमुख लक्षण होते हैं। ये टिड्डियाँ जो होती हैं, इनका जो जीवन चक्र होता है मुख्य रूप से 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसकी जो प्रमुख अवस्था होती है वो होती है अंडावस्था, दूसरी अवस्था होती है शिशु अवस्था और इसकी जो तीसरी प्रमुख अवस्था है वह है इसकी वयस्क अवस्था। जो अंडा अवस्था होती है, इस अवस्था के लिए जो मादा टिड्डी होती है वो अपनी दुम को ज़मीन में घुसाकर 2.5 से 3 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर अंडे देती है और यह एक बार में 2 से 3 अंडगुच्छ बनाती है। एक अंडगुच्छ में लगभग 70 से 80 अंडे होते हैं। इन अंडों का जो आकार होता है वो चावल के दाने के आकार जैसा होता है और इनका परिपक्वता का जो समय होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन बाद जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो इनसे टिड्डियों के शिशु निकलते हैं। जो इसकी शिशु अवस्था है वह प्रारंभिक अवस्था में तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन बाद में है काले रंग के तथा अंततः ये चमकीले पीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस शिशु अवस्था में टिड्डी 5 उप अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसमें इसके लिए लगभग 30 दिन का समय लगता है। इसके बाद यह टिड्डी अपनी वयस्क अवस्था में प्रवेश करती है। वयस्क अवस्था में यह चमकीले पीले रंग की हो जाती है तथा इसके पंख पूर्ण विकसित हो जाते हैं जो इसको उड़ने में सहायक होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी आँखों में खड़ी लाइनें पाई जाती हैं। जब ये वयस्क जो टिड्डी होती है वो मैथुन क्रिया के 2 से 3 दिन बाद ही अंडे देने योग्य हो जाती है और यह अपना जीवन काल फिर से प्रारंभ कर देती है। अब ये टिड्डियाँ खाती क्या हैं? ये जो टिड्डियाँ होती हैं यह पॉलीफेगस होती हैं। पॉलीफेगस से मेरा आशा यह है कि ये सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधों के लिए नुकसान पहुँचाती हैं। यह पेड़ पौधों के फल भी खाती हैं, पत्तियाँ भी खाती हैं, फूल भी खाती हैं। जब नई फसल बोते हैं तो उसका जो अंकुर निकलता है उसके लिए भी खाती हैं और यहाँ तक पेड़ पौधों की छाल को भी खाते हुए देखा गया है। अब हमें इन टिड्डियों से निदान कैसे पाना है? तो इन टिड्डियों से निदान पाने के लिए हमें जो निम्न प्रमुख बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो हमें इन टिड्डियों की सतत निगरानी रखना है। यह निगरानी हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने गांव में सभी किसान भाई इकट्ठे होकर दल बना सकते हैं। इन दल की सहायता से हम इस कीट के बारे में सतत निगरानी रख सकते हैं। आजू बाजू के ज़िलों के बारे में जानकारी रखें और यदि आजू बाजू के ज़िलों के बाद हम अपने आजू बाजू के गाँव के विषय में भी जानकारी रखें, कहीं इन टिड्डियों का आजू बाजू के गाँव या आजू बाजू के ज़िले में इनका प्रकोप तो नहीं हो रहा है। इसके बाद दूसरा जो उपाय है, जैसे ही हमारे क्षेत्र में टिड्डियों का आक्रमण होता है तो हम तुरंत ही कृषि विभाग को या कृषि विज्ञान केंद्र को सूचित करें। तीसरा जो हम उपाय अपना सकते हैं वह है कि हम जो हमारी फसल लगी हुई है उस फसल के चारों तरफ घास फूस के या जो हमारा फसलों के अवशेष बचते हैं या भूसा होता है उसके ढेर लगाकर रख लें। और जैसे ही हमें आशंका होती है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आजू बाजू के गांव में कहीं टिड्डियों के दल ने आक्रमण किया है और जो हमें संभावना होती है कि वह दल हमारे गांव की तरफ भी आ सकता है, हमारी फसलों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस घास फूस में आग लगा देनी है, जिससे धुआं उत्पन्न होगा और वो टिड्डियाँ आपके खेतों में नहीं बैठेंगी। इसके बाद जो चौथा उपाय है वह है, जैसे हम थाली बजाकर या टीन बजाकर अपने ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल कर उसे चलाकर या डीजे बजाकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करके भी, जैसे हमारे क्षेत्र में या हमारे खेतों में टिड्डी दल आक्रमण करती है तो
इन यंत्रों से तेज़ ध्वनि निकालकर टिड्डियों को हम अपने खेत से भगा सकते हैं। जो हमारा जो 5वां उपाय है वह है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय के लिए हमें जैसे कीटनाशक में लेमडासाइलोथ्रिन जो 5% के रूप में आता है, 400 ml मात्रा इसकी लगती है, और या फिर डाइफ्लूबेंजुरॉन जो 25% के रूप में आता है, इसकी 240 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जो फेनविलरेट करके एक कीटनाशक आता है जिसकी जो 0.4% के रूप में 0.4% के रूप में आता है, उसकी 20 से 25 किलोग्राम डस्ट जो पाउडर होता है उसको अपने 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हमारे पास कीटनाशक उपलब्ध नहीं है तो हम जो हमारे पास जो ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर होता है, जो पावर स्प्रेयर होता है, उसका उपयोग करके उसमें पानी भर के तेज़ बौछार चलाकर भी टिड्डियों को भगा सकते हैं। जो मैंने अभी कीटनाशकों के नाम बताए हैं उनमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ तक संभव हो सके तो जो ट्रैक्टर चलित या पावर स्प्रेयर है उसका उपयोग करें। धन्यवाद।